हुजूर की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन व हबशा का बादशाह अब्रहा था। उसने शहर सना में एक गिरजा घर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकर्रमा के सना में आएं और इसी गिरजा घर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनांचे कुरैश के कबीला बन्नू कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफ़र किया और अब्रहा के गिरजा घर में दाखिल होकर पेशाब पाखाना कर दिया और उसके दुरू दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अब्रहा बादशाह को बहुत तैश आया और उसने कबा मुअज़्ज़मा को ढा देने की क़िस्म खा ली और इस इरादा से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका पेशरू एक बहुत बड़ा को पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्रहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई कर दी और अहल मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हुजूर खातिम अल नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना कबा के मुतवल्ली और अहल मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रोबदार और निहायत ही जसीम व बाशको आदमी थे। ये अब्रहा के पास आए। अब्रहा ने उनकी बहुत तज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो अपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे कबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुक़द्दस व मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और कबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। अब्रहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनागुज़ी हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरा पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में कबा की हिफाजत के लिए खूब रू कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग हैकर अब भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब्रहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर कबा मुक़द्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरू महमूद जो सबसे बड़ा था वो कबा की तरफ ना चला, जिस तरफ इसको चिल्लाते थे चलता था, मगर कबा मुकरमा की तरफ जब इसको चिल्लाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थीं, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अब्रहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की कि अब्रहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां गो छूटी छूटी थीं, लेकिन वो कहर इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब उन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेज़े फेल सवारों के खुद को तोड़कर, सर से निकलकर, जिस्म को चीरकर, हाथी के बदन को छीदती हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अब्रहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और कबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़ू पज़ीर हुआ, इस साल को अहल अरब आम अल-फ़िल हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़या से 50 रोज़ के बाद हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। तफ़सीर ख़ज़ाइन अल-इरफ़ान सुआद 1083-35 अल-फ़िल से इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरा नाजिल फरमाई जिसका नाम ही सूरा फ़िल है, यानी तर्जमा किया, तुमने न देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया, क्या उनका दावनून गुन्ना तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां फौजें भेजें कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती भूसा। दर्स हिदायत, इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह कबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुदावंद न कुद्दूस ने अपने ज़िम्मा करम पर ले रखा है कि कोई तागूती ताकत ना कुरान मजीद को फना कर सकती है, ना कबा को सफ़हा हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद न करीम इन दोनों का मुहाफ़िज़ विंगहबान है।